हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्रश्न जो है लेकर आए हैं। शायद 66वीं बीपीएससी में यह प्रश्न जो है आपसे पूछा जाए। प्रश्न है, 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध के कारण और परिणामों की विवेचना करें। देखिए, इस प्रश्न में कारण और परिणाम पूछा गया और सभी जनजातीय विद्रोह के बारे में पूछा गया है कि जितना भी बिहार में जनजातीय विद्रोह हुआ है उसके कारण और परिणाम क्या हुए हैं। इसको जो है हम पॉइंट में इसको जो है लिखेंगे या पैराग्राफ में लिखेंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन मुख्य मुख्य कारण को भी बताएंगे और साथ साथ उसके परिणाम भी क्या पड़े हैं उसके बारे में भी बताएंगे। 66वीं बीपीएससी के लिए हम प्रत्येक दिन एक प्रश्न जो है आपको करा रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न में 19वीं सदी में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उन सभी के बारे में डिटेल में पूछ रहा है। तो पहले हम भूमिका लिखेंगे। हम शुरू में ही कहते हैं कि किसी भी प्रश्न के बारे में थोड़ा सा भूमिका बताना जरूरी होता है। शुरू करेंगे हम। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद इस क्षेत्र पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। सीधी सी बात है, प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद जब बक्सर का युद्ध हुआ तो दीवानी जो है बिहार और बंगाल का मिला। तो उसके बाद जो है ब्रिटिश जो है जनजातियों के संपर्क में आए। अब मुख्य मुद्दा था कि भूमि से कितना हम अधिक लगान वसूल ले, तो इनके लिए इन्होंने जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था शुरू किया। इस क्षेत्र में जो है जमींदारी व्यवस्था शुरू किया। तो यहाँ से हम इसको भूमिका में लिखेंगे। फिर क्या हुआ कि भूमि हस्तांतरण, साहूकारों द्वारा आर्थिक शोषण, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जनजातीय लोगों में विद्रोह की भावना भड़की। क्योंकि सीधी सी बात है, जितना भी जनजातीय विद्रोह हुआ है उसका मुख्य कारण था कि उनके आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया गया, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप किया गया, सामाजिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप किया गया, जिसके कारण ये जनजातीय विद्रोह शुरू हुए हैं। आदिवासियों ने कई विद्रोह के द्वारा शौर्य, बलिदान एवं राष्ट्र प्रेम का अपना परिचय दिया है। इसको हम भूमिका में 2-4 लाइन लिख देंगे। मतलब हमको जो है 50 से 60 शब्द जो है भूमिका के लिए यूज करना है। क्योंकि किसी भी प्रश्न को लिखने से पहले अगर भूमिका को नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर कैसे समझेगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, क्या हम बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, अगर यहाँ से इसका सर ही ना रहे, ये सर ही ना रहे और पूरे शरीर के बारे में आप बता दीजिए कि हाँ शरीर जो है मोटा है, पतला है, चौड़ा है, लंबा है, और सर ही न रहे और बताइए नहीं कि कौन व्यक्ति है, तो उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो वही है, भूमिका जो है किसी भी प्रश्न के बारे में उसके जितने भी मेन चीज़ है उसको वह दर्शा देता है। तो भूमिका में ज़्यादा नहीं 40 से 50 शब्द यूज करेंगे, क्योंकि हमको सभी जनजाति के बारे में जो है कारण और परिणाम बताना है, क्योंकि प्रश्न की यही डिमांड है। अब जो है सबसे पहले बिहार क्षेत्र में तमार विद्रोह हुआ है और यह विद्रोह हुआ है छोटा नागपुर के आसपास। इसमें जो है उराव जनजातियों के द्वारा यह जो है जमींदारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया गया था और इस विद्रोह का परिणाम स्वरूप सरकार को जमींदारी पुलिस व्यवस्था की शुरुआत फिर से पुरानी वाली जो है बहाल करनी पड़ी और जिसके कारण जो है इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था लाया गया। यानी तमार विद्रोह जो हुआ था उराव जनजाति के द्वारा, वह जमींदारों के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि लगान ज़्यादा से ज़्यादा मांग रहे थे। प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक चीज़ों पे, प्रत्येक व्यक्ति से 3 गुना लगान बढ़ा दिया गया था। तो उसके कारण जो है ये तमार विद्रोह हुआ। कारण क्या था और परिणाम भी हमने बता दिया। अगला विद्रोह चेल विद्रोह हुआ है, इसका भी कारण और परिणाम बताएंगे। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार पलामू दुर्ग पर नियंत्रण करना चाहता है और चाहता है कि जो वहाँ के महाराजा है उनको हटा दे, चूँकि दीवान और महाराजा के बीच में जो है आपसी संघर्ष चल रहा है और इसी का फायदा ब्रिटिश उठाना चाहते हैं। मूल तो मुद्दा होता है कि जो महाराज को जो लगान जा रहा है आदिवासी को द्वारा वो हमको मिल जाए, ब्रिटिश सरकार को मिल जाए। इसीलिए जो है ब्रिटिश सरकार जो है षड्यंत्र करती है, पलामू दुर्ग पर अधिकार कर लेती है, वहाँ अपने आदमी को जो है स्थापित कर देती है, जिसके खिलाफ विद्रोह होता है। बाद में जो है जो डिमांड होता है वहाँ के लोगों का उसको मान लिया जाता है और परिणाम स्वरूप जो है जो भी उनकी मांग होती है उसको मानने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। अगला विद्रोह होता है कोल विद्रोह। इसके भी कारण और परिणाम होंगे। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा तथा हो जनजाति द्वारा 1831-32 में विद्रोह होता है। देखिए, कोल विद्रोह कब होता है, पीटी में भी फैक्ट पूछता है। तमार विद्रोह कब हुआ, पीटी में भी फैक्ट पूछता है। चेल विद्रोह कब हुआ, ये भी पीटी में फैक्ट पूछता है। तो आपको जो है विद्रोह का समय और किसके द्वारा किया गया इसको भी याद रखना है। पीटी के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और हो दोनों जनजाति द्वारा 1831-32 में कोल विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह का कारण था भूमि संबंधी असंतोष। पहले ही हम बताया है कि भूमि संबंधी असंतोष था। इसमें हुआ था कि हरनाम सिंह जो थे महाराजा के भाई थे, उन्होंने क्या किया था कि इनसे भूमि छीन लिए थे
मुंडा और हो जो जनजाति जिनका अपना भूमि था, अपने लोगों को क्या किए थे कि वो भूमि दे दिए थे, जिसके कारण जो है यह विद्रोह भड़क उठा और बुद्धा भगत ने इस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। पूछता है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बुद्धा भगत ने। किस लिए हुआ था, तो हरनाम सिंह ने क्या किया था, अपने प्रिय लोगों को उनसे भूमि छीनकर मुंडा और हो से और प्रिय लोगों को दे दिया, जिसके खिलाफ विद्रोह हुआ। बाद में जो है उनकी भूमि को फिर लौटा दिया जाता है, तो विद्रोह समाप्त हो जाता है परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो कोल विद्रोह किसके द्वारा किया गया, तो बुद्धो भगत के द्वारा। कारण क्या था, परिणाम क्या था, हमने बता दिया। अब है भूमिज विद्रोह, इसके भी कारण परिणाम रहे हैं। तो वीर भूमि के जमींदार से अधिक लगान की सरकार ने मांग की। यहाँ पे हुआ था कि जमींदारे से सरकार ने अधिक लगान की मांग किया था, जिसके कारण क्या था कि जो जमींदार थे वीर भूमि के गंगा नारायण ने, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उनको समर्थन मिला था कोल और हो लोगों का, जो वहाँ की जनजाति थी उनका समर्थन मिला था। इसीलिए जो है इसको जनजातीय विद्रोह में भी शामिल करेंगे। भूमिज विद्रोह किया गया था ये जमींदार के द्वारा, गंगा नारायण के द्वारा, लेकिन इसमें हो और कोल लोगों का इनको समर्थन मिला था जमींदार साहब को। इसी के लिए इस भूमिज विद्रोह को भी इसमें बताना होगा। कारण यही था, बाद में जो है सरकार जो है लगान कम कर देता है, मांग कम कर देता है। जमींदार साहब जो है गंगा नारायण जो है बाद में जो है सिलेंडर कर देते हैं ब्रिटिश के सामने, फिर जो है यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। अगला है खेरवार आंदोलन के कारण और परिणाम। अब खेरवार विद्रोह भी हुआ था, ये हुआ था भागीरथी माझी के नेतृत्व में किया गया था। और इसमें कहा गया था कि हम जो है जमींदार को लगान नहीं देंगे, हम सीधे सरकार को लगा देंगे, यानी ब्रिटिश सरकार को लगा देंगे। यहाँ पे जमींदार के खिलाफ हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे भागीरथी माझी। कभी कभी पूछता है खेरवार आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था पीटी में, तो भागीरथी माझी। इसको पीटी के फैक्ट से भी याद रखिएगा। ठीक है, पीटी में ये बार बार पूछा जाता है। और ये जमींदारों के विरुद्ध हुआ था, चूंकि लगान ज्यादा मांग कर रहे थे, तो कहा गया कि नहीं भैया हम लगान तो देंगे, लेकिन हम लगान देंगे ब्रिटिश सरकार को। बाद में जो है सरकार जो है ब्रिटिश सरकार जो है जमींदार के पक्ष में ही पहले रहता है, लेकिन बाद में जब विद्रोह ज्यादा बढ़ता है तो फिर जो है वही जो पुरानी व्यवस्था जो मांग कर रहे थे वो लागू कर दिया जाता है, ये भी समाप्त हो जाता है। अगला जो विद्रोह होता है ताना भगत आंदोलन होता है, इसका भी कारण और परिणाम रहेगा। ये सब विद्रोह जो हुआ है, ये सारा विद्रोह हिंसक हुआ है, चाहे तमार विद्रोह हुआ, चेर विद्रोह हुआ है, कोल विद्रोह हुआ, भूमिज विद्रोह हुआ, खेरवार आंदोलन हुआ, आगे भी संथाल और बिरसा सब हिंसक रहेगा। लेकिन यही एक ऐसा विद्रोह है ताना भगत आंदोलन जो अहिंसक रहा है, जो गांधी जी का जो अहिंसक विचारधारा है उससे ये प्रभावित था। यह 1913-14 में जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ था। नाम जरूर याद रखिएगा, ईस्वी सन जरूर याद रखिएगा, पीटी में पूछता है कि ताना भगत का नेतृत्व किसने किया था, कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1913-14 में जतरा भगत ने नेतृत्व किया था। इसमें भी वही बात था कि स्वशासन का अधिकार लगान न देने की आह्वान आंदोलन पर गांधी जी का प्रभाव था। दिकू प्रशासक जमींदार के विरुद्ध यह आंदोलन था। सीधी सी बात है, जितना भी जनजातियों का जो आंदोलन हो रहा है वो जमींदार, दिकुओं और ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध हो रहा है। इसमें भी वही बात था, लेकिन यह अहिंसक रूप से हुआ था। हिंसा के बदले जो है संवैधानिक संघर्ष है। बाद में ये लोग जो है असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, वही बात था, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कारण इस विद्रोह का था ताना भगत का। बाद में मान लिया गया तो फिर यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगला जो है संथाल विद्रोह है। कारण और परिणाम आप जानते ही है, पहले ही हमने संथाल और बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल में हमने कराया है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पर। हमने संथाल और बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। अब संथाल विद्रोह का कारण क्या था, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप था। कृषि पर जमींदार महाजनों ने अधिकार कर लिया था। पढ़ा पंचायत जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था उसको समाप्त कर दिया गया। नई प्रशासन व्यवस्था लागू कर दिया गया। अब प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु पर लगान निर्धारित कर दिया गया। तत्कालीन कारण था कि एगो महाजन साहब थे, वो क्या किए कि किसी झूठा आरोप में संथाल को क्या किया कि फंसा कर उसको जेल भेजवा दिए, जिसके कारण संथाल ने एक दरोगा की हत्या कर दी। अब दरोगा की हत्या हुआ तो क्या हुआ कि धरपकड़ संथालों का तेज हो गया। तो भगनीडीह में ये संथाल एकत्रित हुए, लगभग 400 गांव के 6000 लोग एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि हम ये दिकू और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ जो है विद्रोह करेंगे। विद्रोह शुरू हो गया। इसका नेतृत्व जो है सिद्धू, कन्हू, चांद और भैरव 4 भाई थे, ये कर रहे थे। बाद में इनको पकड़ लिया जाता है और इनको जो है पकड़ने के बाद इनको मार दिया जाता है। उसके बाद जो है संथाल की जो पुरानी व्यवस्था है वो इस क्षेत्र में लागू कर दिया जाता है। लागू होने के बाद है ऑलरेडी जो है विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो कारण भी बता दिए, परिणाम भी बता दिए। अगला विद्रोह जो है बिरसा आंदोलन, बिरसा के द्वारा किया गया, बिरसा मुंडा के द्वारा। इसका भी कारण वही था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीति। इसमें बिरसा मुंडा नेतृत्व कर रहे थे और यह जो है 1895-1901 के बीच में हुआ था।
कारण था जमींदार साहूकार द्वारा मुंडा की जमीन पर कब्जा करना, पहले ही बताया। दिक्कू सरकार पुलिस न्यायालय द्वारा जो है मुंडा का शोषण किया जा रहा था। ईसाई मिशनरी से भी इन्होंने समर्थन मांगा लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं दिया। मुंडा के नेतृत्व में जो है यह विद्रोह होता है। बाद में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो है उनकी जो पुरानी व्यवस्था जो है परिणाम स्वरूप सरकार लागू कर देता है। नशा मुक्ति अभियान भी वहाँ पे चलाया जाता है, तो इसके कारण जो है बिरसा आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब जनजातीय विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे? भाई इतने जनजातीय विद्रोह हुए दिक्कू और मुंडा के खिलाफ, तो विद्रोह के असफलता के क्या कारण थे? तो 2-4 लाइन आपको दिखाना पड़ेगा। तो हुआ यूँ कि परंपरागत हथियार थे, चूँकि तीर धनुष भाला इसी का उपयोग करते थे जितने भी जनजाति लोग थे। और उधर जो था ब्रिटिश जो था वो आधुनिक हथियार बम गोला का उपयोग करता था। अब जिसके कारण जो है मजबूरी में इनको जो है चाहे कितनी भी संख्या हो युद्ध ये हार जाते थे। दूसरा कारण था कि सीमित क्षेत्र में था, क्योंकि बिहार के सीमित क्षेत्रों में ही था। पूरे भारत में इनका जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो पूरे भारत में हुआ था, तो ब्रिटिश को उस पर दबाना आसान नहीं था। यहाँ एक सीमित क्षेत्र में होता था तो प्रशासन जो है तुरंत पहुंच जाता था। ब्रिटिश प्रशासन उस क्षेत्र को जो है आंदोलनकारियों को दबा देता था। ये भी जो है सफलता का कारण रहा। अंग्रेजों के साथ दिक्कू यानी ये जो थे ब्रिटिश सरकार से तो लड़ ही रहे थे, साथ साथ यहाँ जो भारतीय थे जमींदार साहूकार महाजन बाहरी लोग जो इनके क्षेत्र में आके बस गए थे उनसे भी इनको युद्ध करना पड़ता था, जिसके कारण इनको सभी का सहयोग नहीं मिल पाता था। तो ये जो इनकी असफलता के कारण थे। अब निष्कर्ष में जनजातियों में ने अपने हक के लिए जागरूकता तो फैला, क्योंकि ये सारे विद्रोह तो जागरूकता के कारण ही फैला है ना, क्योंकि सभी जनजाति चाहते थे कि हमारा आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक धार्मिक क्षेत्र में जो शोषण हो रहा है, चाहे वह दिक्कू के द्वारा हो रहा है चाहे ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा हो रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। तो ये जो है उसमें जो है जागरूकता तो आई ही, और इस जागरूकता के कारण जो है उसमें जो है आगे चल के बहुत सारे आंदोलन हुए जिसमें उन्होंने हिंसक और अहिंसक रूप से कार्य किया है। बाद में गांधी जी के साथ भी जनजाति लोग गए हैं, उनके भी अहिंसक आंदोलन में भाग लिए हैं। तो ये सब जागरूकता का ही परिणाम है कि उनको जो है हक मिला है। ठीक है, विद्रोह किए भले ही बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन जो लोग बचे उनको लिए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि उनको बाद में आर्थिक स्वतंत्रता मिली, सामाजिक स्वतंत्रता मिली, धार्मिक स्वतंत्रता मिली, राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। उनकी जो पुरानी व्यवस्था है उसको लागू कर दिया गया। तो ये सब हम निष्कर्ष में लिखेंगे। अब देखिए, जनजातियों को हमेशा जो है जंगली जो क्षेत्र होता है, जंगल जो होता है उससे लगाव होता है। ये जनजाति है, ये जो है पेड़ पौधा है, यहाँ पशु है, ये जो है ब्रिटिश है, ये जो जमींदार है महाजन है जो हमेशा ब्रिटिश के शरण में रहते थे, ये भूमि है जिसको ये जंगल को हटा हटा के जो है जनजाति उपजाऊ बनाते थे, और हमेशा जो है ये महाजन इस पर कब्जा कर लेता था और ये ब्रिटिश भी इस पर कब्जा कर लेते थे। ये इसी के लिए पूरा जनजाति संघर्ष ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। कुछ फैक्ट जो है आप अपने से भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ फैक्ट आपको इसमें अपने से जोड़ना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए कि जब पूरा जनजाति आंदोलन के बारे में पूछे और उसमें कारण और परिणाम पूछे, तो हर जनजाति आंदोलन से थोड़ा थोड़ा जो है हमको जो है पॉइंट के साथ इसको जो है एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी जनजाति को आप डिटेल में बहुत सारे शब्दों में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 400 से 500 वर्ड ही लिखना होता है एग्जाम में। तो हमको सभी विद्रोह के बारे में कारण और परिणाम बताते हुए जो है निष्कर्ष तक आना पड़ेगा। बहुत सारे हम प्रश्नों में पहले कारण बताते हैं, फिर परिणाम बताते हैं, फिर निष्कर्ष में आते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि सभी जनजाति प्रतिरोध के कारण और परिणाम पूछे हैं, तो हमको प्रत्येक जनजाति के, सभी जनजाति के अलग अलग कारण रहे होंगे, सभी जनजाति के अलग अलग परिणाम रहे होंगे, तो हमको कारण बताते हुए, परिणाम बताते हुए लास्ट में निष्कर्ष को बताना है। हो सकता है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मेरे नोटिफिकेशन पर जाइए और मुझे बताइए। हाँ, यही कहेंगे कि इसको जरा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबा लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिएगा। इतना मेरा प्रयास है कि हम प्रत्येक दिन 66वीं बीपीएससी के लिए प्रश्न करा दें, ताकि जब एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको प्रश्न लिखने में असुविधा ना हो। क्योंकि घर से ही आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में जैसे ही प्रश्न आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लिखना है और हमको क्या क्या चीज़ें को लिखना है। एक छोटा सा प्रयास था मेरे तरफ से। अगर आपको थोड़ा भी मुझसे फ़ायदा हो रहा हो तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। बस यही कहेंगे, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, ताकि निःशुल्क जो है उनको जो हम करवा रहे हैं उससे लाभ मिले। 100% नहीं तो 5% तो हमसे जरूर लाभ हो जाएगा। धन्यवाद।